जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरा नाम नटवर लाल रैना, डायरेक्टर भगवा सेवा फाउंडेशन। हमारा आज की जो विजिट थी बिहोत्ता पंचायत की है और एक जरोट गांव की स्पेशली। तो यहाँ के कुछ लोगों की कुछ समस्याएं हैं, जो समस्याएं हमने सुनी हैं, तो हम इस मीडिया के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे, यहाँ के जो मौजूद आदमी हैं इनसे पूछेंगे कि क्या समस्या है। तो यहाँ कृष्ण लाल जी जो मौजूद हैं, यहाँ पे रिटायर्ड तहसीलदार साहब हैं, तो इनको पूछेंगे कि क्या मसला है, किस चीज़ की समस्याएं आ रही है। जी, समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है कि जो हमें पीने का पानी है, चश्मे बहुत दूर है हमारे। एक चश्मा यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे आगे है। तो उसके अलावा एक कूल थी हमारी जो तकरीबन 5-6 साल पहले चलती थी और बंद हो गई है। उसकी बंद होने की वजह यह है कि हमारी ऊपरली बेल्ट में एक मोहल्ला है जिसमें नियर अबाउट 15-20 घर हैं, और उन्होंने अपने जो बाथरूम की पाइपें हैं विदाउट सेप्टिक टैंक बना के वो नीचे नाले में डाल दिए, जिससे हमारा पानी सारा पोल्यूशन की वजह से सारा खराब हो गया। इवन के हमारा माल मवेशी भी उस पानी को नहीं पीता, उसमें इतनी स्मेल हो चुकी है। अच्छा, आप कैमरामैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी पाइपलाइन है, इसको कैमरे में लाएं। आधी इंच की है, हमारे 15 घर हैं, 15-20 घर हैं। यहाँ से नीचे आधा इंच की ये पाइपलाइन है, अपनी कंट्रीब्यूशन करके लाई है हमने, और 10 सालों से ये पानी हम पी रहे हैं। और इसमें से भी जो असली पानी चश्मा था वो दूसरे लोग ले गए हैं, और उसका जो बचा कुचा पानी है वो इसमें आता है, और हम दिन रात बारी लगा के इस पानी से गुजारा करते हैं। तो गवर्नमेंट के नॉलेज में भी हमने पूरी लिस्ट दी थी कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितने यहाँ पर कुंबे हैं, कितनी आबादी है, हमें पानी की समस्या है। मगर ऊपर से ही पाइपलाइनें सीधी दूसरी पंचायतों में चले जाती हैं, हमारे इलाके को इग्नोर किया है। जहाँ के यहाँ पर हमारी एसटी और ये क्या नाम एससी पॉपुलेशन है मैक्सिमम, जो बेचारे बोल नहीं सकते, तो ना यहाँ पर कोई आता है पूछने के लिए। जब भी कोई पब्लिक मीटिंग होती है, कोई अफसरान आते हैं, तो वो अपर पंचायत बिहोत्ता में चले जाते हैं, इस इलाके को इग्नोर किया जाता है। तो जिस वजह से हमें ना पता चलता है, ना इधर सिग्नल है। और हमारी मेन समस्या पानी की भी है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे पार एक आबादी है, नंदनी नाम गांव है, वहाँ से बिहोत्ता तक नियर अबाउट 3 किलोमीटर एरिया है। 5-6 साल का बच्चा वहाँ स्कूल में नहीं पहुँच सकता है। और यहाँ हमें अशद ज़रूरत है एक प्राइमरी स्कूल की, जिसके बारे में भी हमने अपने इंतज़ामिया के नोटिस में भी लाया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है, रेजोल्यूशन भी दिए हुए हैं। मगर जल जीवन मिशन में भी हमारा कोई काम नहीं हुआ है, और ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस तरफ कोई तवज्जो दी है हमारी। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट के नॉलेज में लाना चाहते हैं कि अगर हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर को अगर बनाना चाहती है गवर्नमेंट, तो यहाँ फौरी तौर पे एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल कम से कम सैंक्शन होना चाहिए। तो दूसरा ये जल जीवन मिशन का जो चल रहा है मिशन, तो इसमें तो यहाँ कोई धांधली ही लगती है मुझे। यहाँ तो कोई ना पाइपें हैं, जो दबाई भी हैं उसमें पानी नहीं है। तो जो इधर पाइपें थी वो भी लोग चोर के ले गए। तो ना इधर कोई पूछने वाला है, अन्नी पिए कुत्ती चटे, कोई रंग ढांगी नहीं है। तो पैसा गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, इसमें एक्शन लिया जाए। जो इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और दूसरा हमारे लोगों के लिए जो ये स्कूल की समस्या है उसका सलूशन किया जाए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद जी। आपने यहाँ की जो समस्याएं रखी, यहाँ के पब्लिक की जो समस्याएं रखी आपने, तो यहाँ पे हमने खुद देखा कि एक पाइपलाइन जो है, आधे इंच की पाइपलाइन पूरे गांव के लिए, कम से कम 40-50 घर जो नीचे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से नहीं। तो ये हमारे साथ में क्या नाम है, मोहन लाल जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने यहाँ काम लिया था, ये पाइप जल जीवन मिशन का काम लिया था मैंने। मैं लिया था। तो इनने क्या किया कि ये जो पाइप देते हैं हमारे हिंदू एरिया SC ST आबादी जितनी भी है, वहाँ थोड़ा सा काम करके तो ये काम ही बंद कर देते हैं। उसके बाद ना साल हो गया काम किया है, जो ना उसका पैसा दिया इनने, ना पैसा मिलता है, ना पाइप देते हैं। और यहाँ सदियों से ये इलाका जो है हमारा अंधेरे में है। आज ना यहाँ स्कूल है, ना जब से हम वोट भी दे रहे हैं, वोट भी देते हैं हम, हर MLA से ताल्लुकात भी रखते हैं अपने हिसाब से,
मगर बाद में ये सभी भूल जाते हैं कि यहाँ कोई पॉपुलेशन है या नहीं है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ, वो आप बताओ कि 8 साल तक बच्चा घर में रहेगा, उसके बाद क्या सीख सकता है? यहाँ से 3 किलोमीटर बेहता जाना है, तब जाके वो स्कूल जाएंगे। तो 8-10 साल के बाद स्कूल में पहुँचते हैं बच्चे। इसलिए हमारी सबसे रिक्वेस्ट है ये कि यहाँ स्कूल हो। और लोग एरिया है पार, देखो वहाँ भी हमने काम किया है, पाइप का साल हो गया, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला है। और यहाँ के लिए अपर बेहता से हाउस से लाइन लाई है नीचे, तो बीच में वहाँ स्टेप छोड़ दिया, वहाँ के लिए पाइप ही नहीं है। वो खाली एक पाइप लगा दी है और बाकी पाइप ही नहीं दी है। तो इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाइप जो है वो हमें दी जाए यहाँ, और लोगों का पैसा दिया जाए। यहाँ लोग, जिन लोगों ने काम किया है वो बेचारे खड़े हैं। आज आपको पता है काम वो करते हैं जो MA BEd पढ़े हुए हैं, जिनको बेरोजगारी है, वो कहीं रिचार्ज के लिए दिहाड़ी लगाते हैं, वो साल भर ठहरते रहते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है कुछ भी। तो दिन ना तोड़े इन जो बेरोजगार लोग हैं, वो अपने हिसाब से कहीं कमाई कर लें और काम भी शुरू कर देते हैं, ना बाद में पैसा देते हैं, ना काम पूरा देते हैं। आज देखो आप, जहाँ जहाँ भी ये एरिया है हमारा, ST लोग जितने भी हैं वो सब दर है यहाँ। तो स्कूल की हमारी बड़ी समस्या है यहाँ, और पानी की। ये पाइप जो लगाई है, ये 5-7 घरों ने लगाई है यहाँ, आधी इंची की पाइप जो लगाई है। बाकी लोग ये मटके उठा के, जो सदियों में पहले वो मिट्टी के गड़बे उठाते थे ना और पानी लाते थे। जाओ आप गेहूं देखो, नंदनी देखो, माठी देखो, गटार देखो, चकड़ू, चनबाग वगैरह, ये चक्का, जितना एरिया है ये सब खाली ST और SC का इलाका जितना भी है यहाँ आज तक। और बाकी जगह जाओ आप, 4-4 लाइनें बिछ गई है वहाँ। इस एरिया को ये अंधेरे ही रखा गया है। जब से हम, मेरी 55 साल उम्र हो रही है इस टाइम, मैंने देखी नहीं। आगे जाओ पूछते हैं PHC वाला कौन है जी, वहाँ चौकीदार कौन है? भाई हमें क्या पता चौकीदार कौन होता है, वो किस लिए होता है? वो हमने सुना है चौकीदार एक बेहता में हाँ जी रखा है, वो क्या पता इसी चौकीदार को कहते हैं कि और होता है कोई, हमें वो भी पता नहीं है। जब आज तक हमने पाइप देखी ही नहीं, तो हम क्या जाने के क्या होता है चौकीदार। तो इसी लिहाज से मैं आपसे रुखसत लेता हूँ कि ये इन लोगों की समस्याएं थी। यहाँ पे हर किस्म की समस्या जो है, इन गाँव को जो है पीछे रखा गया है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं LG इंतजामिया को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को एक सीधी चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों की समस्याओं का हल नहीं किया गया तो एक दिन हम जो है सब इनके साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन इन लोगों के साथ खड़ा है और हम रोड पे उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद जो हालात खराब होंगे उसकी जिम्मेदार जो है LG इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा होगी। जय श्री राम।